नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। शुरुआत तो अच्छी हुई लेकिन ऊपर से गिरावट आ गई है। निफ्टी अभी अगेन 50 पॉइंट नीचे दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम निफ्टी कहां क्रिएट कर रहा है? प्रॉब्लम तो पोर्टफोलियो क्रिएट कर रही है, प्रॉब्लम तो मिड कैप और स्मॉल कैप क्रिएट कर रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स एक बार फिर 1.5% नीचे है और मिड कैप इंडेक्स में करीब 1.4% की गिरावट है। इनफैक्ट स्मॉल कैप 1.5 नहीं 1.7% डाउन हो चुका है। बैंक निफ्टी 0.7% डाउन है। मार्केट ब्रेथ बहुत खराब है, मत सुनिए। 436 शेयर्स पॉजिटिव हैं, जिसके सामने मोर देन 2000 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। रेशो बनता है एक बढ़ने वाले शेयर के सामने करीब 5 गिरने वाले शेयर्स हैं। ये दर्शा रहा है आपको कि किस हिसाब का बाजार में एक बार फिर पैनिक दिख रहा है। 2 दिन बाजार बंद था, सैटरडे संडे था, इन्वेस्टर्स रिलीफ में थे, लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही बाजार खुला पोर्टफोलियो खरे। दोस्तों, इस समय पे तो मैं जो लगातार आपसे कहता रह रहा हूं, बेच के फायदा नहीं है, बेच के फायदा नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे बाजार नीचे जाता है, ट्रोलिंग ज्यादा हो रही है। मींस कि लोग नेगेटिव बोल रहे हैं कि भाई कुछ फायदा नहीं है होल्ड कर कर, सब बेच कर भाग जाओ। भाई मैं बोल ही नहीं रहा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। जो आपको करना है, आपको लगता है कि बाजार क्रैश होने वाला है, बाजार खत्म होने वाला है, बेच दो भाई। लेकिन अगर आप किताबों पे लिखते हो चीजों को तो लिखना जरूर, ठीक है। 2 चीजें बता रहा हूं क्या क्या लिखना है। एक, निफ्टी के एवरेज वैल्यूएशंस पे तो मेरे को लगता है हर एक इन्वेस्टर भरोसा करता होगा, अगर वो लिटरली इन्वेस्टर है तो। वो नया नया बाजार में बिल्कुल आया, उसने लगाया जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में, अब लॉस हो गया तो उसे कुछ नहीं पता, उसे तो वैल्यूएशन भी नहीं पता होगा कि कैसे निकलेंगे। लेकिन आपको गूगल के माध्यम से आजकल क्या है कि ये जो देखो सोशल मीडिया के ना फायदे हैं, नुकसान है, सब कुछ है। डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप इसको सही तरीके से यूज करो तो यहां पे अनलिमिटेड नॉलेज पड़ी हुई है, इतनी सारी है कि आप जिंदगी भर यहीं से सब कुछ सीख सकते हो। लेकिन आप अगर गलत देखना चाहो तो फिर वहां पे तो और ज्यादा है भाई, वो गंदगी कीचड़ तो हद से ही ज्यादा है यहाँ सोशल मीडिया पे, है ना। तो आपके ऊपर है कि आप क्या कर रहे हो, वो सब छोड़ो, वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि अगर आप वैल्यूएशंस को पढ़ना चाहते हो, एवरेज वैल्यू सब मिल जाएगा आपको। एक जमाना था कि कुछ भी सीखने के लिए आपको किसी ना किसी के पास जाना पड़ता था, अब तो सब उपलब्ध है भाई, सब। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो निफ्टी है, निफ्टी करीब एवरेज पीईएस का 20, 22, 23, 30 के ऊपर अगर पीई हो जाए, निफ्टी की बात कर रहा हूं, इंडेक्स की 50 कंपनियों की टोटल अर्निंग्स का एवरेज 30 के ऊपर हो जाए तो फिर वो ऐसा माना जाता है कि महंगा हो गया है बाजार। और 15 के नीचे चला जाए तो बहुत सस्ता हो गया। अभी करंटली फॉरवर्ड अर्निंग्स की बात करूं, फॉरवर्ड अर्निंग्स मतलब 1 साल आगे की अर्निंग्स जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कंपनियों से, उसके हिसाब से देखें तो 19 के पीई पे है, एवरेज से नीचे है। 15 से अभी भी 15 बहुत कम मिलता है भाई। देखो 15 मिलता है बहुत भयंकर क्रैश टाइप सिचुएशन में। वैसी क्रैश टाइप सिचुएशन जैसे कि कोविड में अचानक से बाजार क्रैश हो गया, या 2008 में मंदी आ गई थी, कि अर्निंग्स तो थी बट क्या हुआ, अचानक से बाजार टूटा। अभी अर्निंग्स भी टूटी हैं, राइट, अर्निंग्स ही टूटी हैं, इसी की वजह से बाजार गिरा है। तो निफ्टी अभी अगर आपको भाई 1 साल छोड़ो, अभी का बताओ तो 21 के पीई पे खड़ा है, 21, 22 के पीई पे। तो मेरे को लगता है ये रीजनेबल बोलेगा आपको। दूसरी चीज, आप अगर शेयर्स की बात करो तो आप ऑलरेडी आधा कर चुके हो पैसा। स्टॉक्स ऊपर से 40-50% तो क्रैश हो चुके हैं। अब आगे 40-50% और क्रैश होंगे क्या? इसका जवाब है हो सकते हैं, जिस हिसाब से बाजार जा रहा है। लेकिन मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है। एफआईआईज बेच रहे हैं, बिल्कुल बेच रहे हैं। एफआईआईज की जो होल्डिंग है एसेट्स की, वो भारत में 2015 के बाद लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई है। 16% की होल्डिंग रह गई है भारत में एफआईआईज की, और अभी भी वो बेचते ही जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है शायद आप लिखोगे, समझने की कोशिश करोगे तो आप कहोगे यार नहीं यार, बेचने का सेंस नहीं बनता है। लेकिन आप पोर्टफोलियो की तरफ नजर डालोगे तो आप कहोगे अबे भाई ये नहीं रुकेगा, सब खत्म ही हो जाएगा, 20-22 हजार हो जाएगा निफ्टी, बेच बाज के खत्म करो। वो एक अलग थॉट प्रोसेस आएगा ही आएगा। अब आते हैं आज के बाजार पे। ये मैंने साइकोलॉजिकली आपके साथ अपना व्यू शेयर करा, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके लिए आज की, तो आज हम खुले ठीक, सब ठीक था, लेकिन गिरे हैं। दैट मीन सेलिंग आई है। ऊपर बहुत हैवी सेलर खड़े हैं भाई, नहीं मान रहे हैं ये बाजार को तोड़ेंगे पूरी तरह। लो अभी स्मॉल कैप 2% नीचे हो गया, तो ये पैनिक है, फुल फ्लैज पैनिक है भाई साहब। लगातार 18वां दिन है जब बाजार टूटता हुआ दिख रहा है, और भयंकर टूट रहा है, भयंकर। आईटी क्षेत्र थोड़ा रिलीफ देने की कोशिश कर रहा है, आधा % ऊपर है, लेकिन वहीं मीडिया, एनर्जी, पीएसयू बैंक्स, बड़ा बुरा हाल है। ऊपर से सेलर्स बहुत एक्टिव हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट की कॉन्कॉल से कुछ पॉजिटिव नोट्स आए हैं, जिसकी वजह से अल्ट्राटेक खुद हरे निशान में, और पूरा वायर्स एंड केबल क्षेत्र जो 2 दिन पहले क्रैश हुआ था, और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये रीजन गलत है।
देखो रीजन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर्स 20% टूटे थे, हिम्मत नहीं थी किसी की कि कोई बोले कि ये कारण है और ये कारण जायज नहीं है। हमने आपके साथ वीडियो बनाई, रील बनाई, 3 चैनल है मेरे, तीनों चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड करी और रील भी बनाई, फेसबुक पे भी आपके साथ मैंने व्यू शेयर किया। क्लियर कट क्यों किया? क्योंकि वो ओवर रिएक्शन था। इनफैक्ट KEI इंडस्ट्रीज के एमडी ने, आई थिंक उनका नाम अतुल जी है, अभी मैं उसका नाम मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट एमडी ने इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने क्लियर कट जो फिगर्स हैं वो दिखाए, बताए। तो हमने आपके साथ शेयर किया कि भाई एमडी जब ऐसा कह रहे हैं तो नहीं होगा डेफिनेटली। वो कह रहे हैं 1800 करोड़ के केपेक्स से 6 से 7 हजार करोड़ का रेवेन्यू हो सकता है और शेयर 20% क्रैश हो रहे हैं सारे। अल्ट्राटेक खुद क्रैश हो रहा है, केवल पता है किस लिए? कि यार बिरला ग्रुप अगर उतर रहा है तो वो 1800 करोड़ के केपेक्स पे नहीं रुकेगा, वो और केपेक्स करेगा। अरे पैसा फ्री का थोड़ी पड़ा है यार, सबको देखना पड़ता है कहां से लाएंगे, ग्रोथ दिखेगी तो लगाएंगे। उनका सीमेंट बिजनेस दमदार है, नंबर 1 प्लेयर है, वो वहां केपेक्स पहले करेंगे मेरे हिसाब से। अगर कॉन्कॉल की बात करें अल्ट्राटेक, तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि भाई हमारा कोई इतना ज्यादा एग्रेसिव फॉरेन नहीं है, इतना एग्रेसिव केपेक्स का प्लान नहीं है, हम उतर रहे हैं बस इस बिजनेस में। ये देखते सुनते ही बाजार खुश हो गया कि हाँ भाई, कि फालतू में पैसा नहीं डालेंगे, दबा के नहीं डालेंगे। और दूसरी बात उन्होंने जो कहा कि हम ऐसा नहीं है कि हम इसमें बहुत बड़े लेवल पे सोच रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने के लिए पहले मार्जिन घटाएंगे, अपने लॉस लेंगे, बाकी लोगों को भी दिक्कत देंगे और फिर जब मार्केट शेयर बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे प्राइस अप करेंगे। उन्होंने कहा पैसा बनाएंगे हम, मार्जिन नहीं तोड़ेंगे, जिससे क्या हुआ, इंडस्ट्री को राहत मिलेगी, ठीक है, प्राइस वॉर तो नहीं होगी। और इसीलिए आप देखो आज सारी जगह रिलीफ दिख रहा है। गिरावट है एस कंस्ट्रक्शन, आपके लिए बड़ा बुरा हाल हो रखा है, 8% क्रैश। फैक्ट, सुवेन फार्मा, किर्लोस्कर ब्रदर, जेके टायर 7% क्रैश। BSE लगभग 3% क्रैश। मैंने आपके साथ 6000 रुपए पे लाइफ आई लगा रहा था, ये शेयर तब कहा था भाई बिल्कुल मतलब ही नहीं बनता। पता नहीं क्यों गोल्डमैन सैक्स 400 करोड़ रुपए की ओपन मार्केट से बाइंग करके गए हैं। हाईलाइट हो रही है ये न्यूज, ये ट्रैपिंग टाइप लग रहा है मेरे को तो, और एग्जैक्टली ठीक बैठते हुए दिख रहे हैं कहीं ना कहीं अभी तक तो। ऊपर से इनके खिलाफ FIR भी हुई है और एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपा गया है कि इसकी वे जांच करो। हालांकि सेबी ने यह कह दिया है कि हम इसके विरुद्ध में जाएंगे, कोर्ट के विरुद्ध में जाएंगे। अब लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ठीक है। BSE के जो CEO हैं सुब्रमण्यम मूर्ति साहब, राममूर्ति, उनके खिलाफ वो भी इस FIR में शामिल हैं। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो होते हुए दिख रही हैं। एंजल वन का शेयर 6% क्रैश हो गया है, लगभग 2000 रुपए पे आ गया है। बहुत बुरा हाल है दोस्तों पोर्टफोलियो का और स्टॉक्स का। आज एक बार फिर से क्या करें, कुछ जवाब नहीं है भाई। मेरी हिम्मत ही नहीं होगी यहाँ पे मैं आपको बोल सकूं कि बेच दो, और खरीदने की आपकी हिम्मत नहीं होगी, और गलती से मैंने बोल दिया तो आप मेरे को गोली मार दोगे, तो भाई कुछ नहीं कर सकते। बट एक्चुअली में जो राइट डिसीजन है वो यही है कि गाड़ी ऐसे टूट रही है, ठीक है, गिर रहे हैं ऊपर से, लेकिन कहां तक गिरेंगे ये नहीं पता। लेकिन ये जरूर है कि ये ओवर हो चुका है। अब कब घूमेगा बाजार, नो वन नोज, बट इतना जरूर है कि बाजार घूमना चाहिए। और ये जो भाव हैं ये शायद आपको मतलब 5 साल में एक बार मिलने वाले भाव हो चुके हैं शेयर्स के, इतना मैं कह सकता हूं, 5 साल में एक बार। लेकिन वही वाली चीज है, पीटर लिंच की कहानी याद आती है मुझे। वो कहते हैं मैंने $8 पे शेयर खरीदना शुरू हुआ क्योंकि वो मुझे बहुत सस्ता लगने लगा था, लेकिन मार्केट क्रैश में वो गिरते गिरते $2 तक आ गया। अब मुझे क्या पता वो कहाँ रुकेगा, लेकिन इतना मुझे पता उसकी वैल्यू करीब $20 बनती थी, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। तो वो जितना गिरा उन्होंने उतना उठाने की कोशिश करी। किसी को नहीं पता कितना ऊपर जाएगा कोई शेयर, कितना नीचे जाएगा। आपने जब तेजी देखी तो 300 के PE तक स्टॉक्स गए हैं, ठीक है, और अब मंदी देख रहे हो आप। तो ये मार्केट है, ये कपड़े फाड़ देती है। जब हम सोचते हैं कितना गिरेगा, ये बताता है कितना गिर सकता है, और जब हम सोचते हैं बहुत बढ़ गया, फिर ये बताता है कितना बढ़ सकता है। तो बहुत बाजार का आप नहीं चेक कर सकते, पर इतना जरूर है कि आपको एक एक्चुअल वैल्यू समझ में आती है कि ये महंगा या सस्ता है, वो इवेंचुअली आपको दिखती है। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं करंट सिचुएशन पे बाजार रीजनेबल नहीं, सस्ता हो रहा है। बाजार से मेरा मतलब है स्टॉक स्पेसिफिक, और इवेंचुअली आपको वो बढ़ते हुए दिखेंगे। अभी तो प्रॉब्लम पूरे बाजार में है, इतना ही मैं कह सकता हूं। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।